आप लोगों ने जो हमें नवाजा, आप लोगों के नवाजने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्टी ने हमारी कुछ वकार समझी, हमारी पार्टी के लोगों ने हमारी कुछ वकार समझी और उन्होंने हमें ये मौका दिया कि आप जिस तरह से आपका क्षेत्र हिंदू बेल्ट होते हुए भी आप इतनी ज़्यादा वोट लेकर आ गए, थोड़ा सा अगर से लोग आपका सहयोग थोड़ा सा और तवज्जो दे थे, उन्हें बताया कि ये कमी रह गई, वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, तो उन्होंने इसको एहसास किया, कहा कि अगर ये सब कमियां दूर हो जाती तो आप ज़रूर इंशाअल्लाह जो है आप सीट निकाल लेते। तो ये आप लोगों की मोहब्बत की वजह से हमें ये मौका मिला। हम लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती क्या है? हम लोगों के खिलाफ तरह तरह का प्रोपेगेंडा खेला बताया जा रहा है, अलग अलग इल्जाम लगाया जा रहा है। वजह इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है मुसलमानों की क़यादत को खड़ी करना चाहती है। मुसलमानों को जो हमारा पहले जैसा हम लोग का रुआब था उसको वापस लाने की कोशिश कर रही है। कि ये इन लोगों को एहसास हो रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इन लोगों की तमाम तरह की रोजी रोटी बंद होने वाली दिख रही है, तो इल्ज़ामात कुछ और लगाएंगे। हम लोगों का असल मकसद है कि हम लोगों ने देश आज़ाद होने से पहले ही हम लोग खोते आ रहे हैं और देश आज़ाद होने के बाद हम लोगों ने पूरी तरह से अपनी क़यादत को खो दी। अब हम लोग खोते खोते यहाँ तक खो दिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा जिसे हम खो सकें। आप लोगों को बखूबी एहसास होगा, आज डिजिटल ज़माना है, आप लोग मोबाइल के द्वारा देखते होंगे कि कहीं किसी का बेटा मार दिया जाता है, कहीं किसी का शौहर मार दिया जाता है, कहीं किसी के बच्चे मार दिए जाते हैं, कहीं किसी के औरत के साथ गलत कांड हो जाता है। तमाम तरह का मामला जो पेश आ रहा है अक्सरियत उसमें मुसलमानों के साथ हो रहा है और दूसरे नंबर पर अगर कोई किसी के साथ हो रहा है तो हमारे हिंदुस्तान के जो दलित भाई हैं उनके साथ हो रहा है। ये भी दलित हमारे हिंदुस्तान के कभी राजा हुआ करते थे, कभी हम लोग यहाँ 600-700 साल हुकूमत की है। हम लोगों को एक साजिश के तहत पीछे किया जा रहा है, मगर अफसोस कि हम लोग इस चीज़ को समझते नहीं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने लोगों को यही समझाने के लिए आए हैं कि अब से बेहतर है इसको एहसास करो, इसको समझो। इसको दूर करने के सिर्फ और सिर्फ वजह इसको दूर सिर्फ और सिर्फ एक कारण से, एक तरीके से किया जा रहा है जो हमारे पार्टी के लोग एहसास करके, बहुत इसमें गौर फिक्र करके, इसमें सोच विचार करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुसलमानों की क़यादत को जब फिर से खड़ी किया जाएगा तभी जाके हम लोगों की तमाम तरह की परेशानी दूर हो सकती है। तो हम आप लोगों के बीच में आप लोगों की क़यादत के लिए आए हैं कि तमाम इलाके में जो चीज़ की ज़रूरियात है, अगर से हम मुस्तकीम अनवर कोई शक्तिमान तो नहीं है, हमारी बात थोड़ा लफ्ज़ हो सकता है कि आप लोगों को ख़राब लगे, कोई शक्तिमान नहीं है कि यहाँ पे कोई भी काम हो गया, कहीं भी कोई काम हो गया हमारे साथ कोई खड़ा ना रहे, हम फ्रीली घूमें, तमाम के तमाम काम हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? हर काम के लिए कोई ना कोई का किसी न किसी का सहयोग चाहिए और हमारी क़यादत के लिए हमारे बुजुर्ग, हमारे जो सोच विचार जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने कुछ करने को किया है और जो कुछ करना चाह रहे थे नहीं कर सके, हमारी क़यादत को उन लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है कि आप लोग ये ना देखें कि हम किसके साथ हैं। अपना झंडा बैनर उठाने के लिए एकदम बिना डर, निडर, बिना हम लोगों के बिना लज्जा किए हम लोग अपनी क़यादत का झंडा बैनर उठाएं, हम लोगों को गले से लगाएं। हम लोगों को जो चीज़ हम लोग पैदाइशी नेता नहीं है, हम लोगों के खानदान में रिश्तेदार में शायद तो कोई नेतागिरी किया हो, लेकिन हम लोग इसलिए आप लोगों के बीच में आए कि ताकि आप लोगों से सीखें, आप लोगों के सिखाएं, दोनों मामला लेकर आए और आप लोगों को बताएं